हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को हमारे भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रिलायंस इंडिया आज 130 करोड़ भारतीयों का मूल मंत्र बन गया है। हम बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंबकम में सारा का सारा विश्व हमारी एक फैमिली की तरह है। हमने देखा कि हमारा एफडीआई 18% राइज़ हुआ है। एफडीआई बढ़ता है तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं और टेक्नोलॉजी भी आती है हमारे देश में। तो हमें इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि अब हम विदेशियों से कुछ भी लेन देन ही नहीं करेंगे। हमें मेड इन इंडिया पर जोर देना है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है। और डिफेंस प्रोडक्शन टॉप प्रायोरिटी दी गई है। इसमें हमें पिस्टल से या गन से लेकर के टैंक, फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस है, ये मेड इन इंडिया है। आर्टिलरी गन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। आत्मनिर्भर इन फार्म सेक्टर, अब किसानों की आय को दुगना करने के लिए फार्म से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं खेती बाड़ी के, वो भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके और लागत कम हो। स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता आएगी तो पब्लिक जो प्राइवेट पीपल्स हैं वो भी इससे जुड़ पाएंगे। मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम देखते हैं कि पहले कोविड-19 के पहले पीपीई किट हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। मास्क प्रोडक्शन, वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन भी होने लग गया है। 75वें इंडिपेंडेंस डे पर हमारा मंत्र वोकल फॉर लोकल होगा। अगली बात इंफ्रास्ट्रक्चर्स की है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देना है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। 7000 प्रोजेक्ट्स लगभग आइडेंटिफाइड किए गए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे। रिमोट एरियाज़ को इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन और रोड से जोड़ा जाएगा। सभी का एक बैंक अकाउंट होगा, सभी के घरों में टॉयलेट्स होंगे और पब्लिक सैनिटेशन पर जोर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर एक घर में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचेगा नल के द्वारा, नल से जल वाली योजना। सभी को आवास मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में मोदी जी ने कहा कि यह भारतीयों को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करती है, क्योंकि अब भारतीय जो होगा वो सिर्फ भारतीय सिटीज़न नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिटीज़न बन जाएगा। क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो फोकस करती हैं रूट एजुकेशन पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स के लिए अगली पीढ़ी के लिए तैयार करती हैं। मतलब बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा। डिजिटल इंडिया, आज देश 3 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन क्रॉस कर चुका है और कुछ ही दिनों के बाद गांव को भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट का लाभ मिल सके। इससे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। और देखा जा रहा है कि ये 3 लाख करोड़ जो क्रॉस किया है, ये कोविड-19 भी इसका रीज़न है, क्योंकि आज लोग कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ही बिलीव करने लगे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, इसके विषय में चर्चा की गई, क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना कौशल दिखा रही हैं। चाहे आर्मी हो, पायलट हो, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, किसी भी फील्ड में महिलाएं पीछे नहीं हैं। इसलिए उनकी हेल्थ को कंसर्न करते हुए 6000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और 5 करोड़ वुमेन्स को ₹1 में सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड किया गया है।
और एक कमेटी बनाई जाएगी सरकार के द्वारा जो ये डिसाइड करेगी कि महिलाओं की एज, गर्ल्स की एज विवाह के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन, साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं। 3 इंडियन वैक्सीन्स अलग अलग चरण में हैं। जैसे ही साइंटिस्ट के द्वारा ग्रीन सिग्नल मिलेगा, कंट्री उनका प्रोडक्शन शुरू कर देगी एक लार्ज नंबर में, और वैक्सीन प्रत्येक भारतीय तक किस तरह से पहुंचेगी कम से कम समय में, इसका रोड मैप पहले से ही तैयार किया जा चुका है। अब एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, एक नया रिवॉल्यूशन आएगा हेल्थ सेक्टर पर, और ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। देखिए क्या है इसमें, एक हेल्थ आईडी कार्ड सभी नागरिकों को दिया जाएगा जो भी इच्छुक होंगे उनको, है ना। बाध्यकारी नहीं है ये आधार कार्ड की तरह, ये आधार कार्ड की तरह ही है जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। किसकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपने पास्ट में क्या क्या टेस्ट करवाए हैं, आपको कौन सी बीमारी थी, आपने उनके लिए क्या दवाइयाँ ली हैं, किस डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है, सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें। किस फार्मेसी पे आप गए हैं, कब कब विज़िट किया है डॉक्टर के पास। अब आपको इसके लिए इस हेल्थ आईडी कार्ड की मदद मिलेगी, जिससे आपका बर्डन जो है कैरी करने का, हर बार फाइल मेंटेन करने का, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। अब उसकी ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पुरानी जानकारी इसके माध्यम से देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरी बात है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक स्टेट बने हुए 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 370 को हटे हुए 1 साल पूरा हो गया है। भारत सोवरेनिटी को सुप्रीम मानता है, चाहे टेररिज्म हो या एक्सपेनिज्म हो, चाहे हमारे देश में आतंकी हमले होते हैं या हमारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो भारत उनको जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। चाहे LAC हो या LOC हो, हमारे सोल्जर्स उनको, दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में, हाँ, क्लीन एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान दिया गया है, जिससे कि पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। हम वर्किंग मोड में है पॉल्यूशन लेवल को कम करने पर। आज देखा गया है कि इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन बन गया है लद्दाख। अगली बात है रिलेशंस विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वो सिर्फ वो नहीं है जो बॉर्डर शेयर करते हैं, बल्कि हम अपने नेबर कंट्री के साथ अपने इमोशंस और वैल्यूज़ को भी शेयर करते हैं और उनके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। आसियान नेशंस आज ही नहीं बल्कि सदियों से हमारे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं, हम उनसे वैल्यूज़ और कल्चर को शेयर करते आए हैं। आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे ब्रुनोई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान कंट्रीज़ हैं। इनसे हमारे रिलेशंस बहुत पुराने रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क्स, इंडिया सिर्फ मेनलैंड ही नहीं है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे आइलैंड भी एक पूरा भारत देश बनाते हैं। रिसेंटली सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल लॉन्च की गई है जो अंडमान निकोबार आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ती है, और अब दूसरा इस तरह का ही जो कंसेप्ट है वो लक्षद्वीप को भी जोड़ेगा भारत के मेनलैंड से हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इंटरनेट इतना बढ़ता जा रहा है, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उनका डाटा कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए क्राइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम। तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा कि एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
राम टेम्पल पर भी बात की गई। कहा कि हमारे जो भारतीय हैं उनमें यूनिटी है, शांति है और एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाता है। अयोध्या डिस्प्यूट में ये देखा गया कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण और लीगल मैनर में पूरा जो 500 वर्ष पुराना डिस्प्यूट था वो सॉल्व हुआ। राम भगवान जी की जो मंदिर है वो उनकी जन्मभूमि पर बनाया जाएगा। तो ये सारे की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित करते हुए कहे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।